दोस्तों, हमारा देश राजा महाराजाओं का देश है, जहां युद्ध भी छिड़े हैं तो प्यार का उफान भी सर चढ़कर बोला है। और इन्हीं प्यार भरे नगमों के गीत सुनाती है इतिहास में बनी कुछ ऐसी इमारतें जो आज भी दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सच्चे प्यार की मिसाल बनी हुई है। इन्हीं में से कुछ सच्चे प्यार की दास्तां सुनाती है तो कुछ उसकी कुर्बानी की अमर कथाएं। और आज हम आपको भारत के साथ साथ दुनिया भर की ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों के पीछे छिपी अमर कर देने वाले राज बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना होगा। ताजमहल। दोस्तों, यमुना के तट पर बना सफेद संगमरमर का ये आलीशान मकबरा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, जिसके अकेले दीदार के लिए शायद दुनिया के किसी कोने से लोग ना आए हों। उबाल देने वाली गर्मी पड़े या फिर जमा देने वाली सर्दी, यहाँ आपको साल के 365 दिन लाखों पर्यटकों का मेला देखने को मिलेगा। दुनिया की 7 अजूबों में शुमार ये खूबसूरत इमारत पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के साथ साथ राजसी प्यार के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सन 1632 के दौरान मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज की मौत के बाद बनाया था। कहा जाता है शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से बेइंतहा प्यार करते थे और उसकी मौत के बाद गहरे सदमे में चले गए, और इसी दर्द से निकलने के लिए उसने इस अकाल्पनिक संरचना का निर्माण कराया। दोस्तों, आज के दौर में प्रेम की अटूट दास्तां की याद समेटे इस 42 एकड़ में फैले मकबरे के अंदर मुमताज महल के साथ साथ शाहजहां की भी कब्र है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी मौजूद है। ये जगह भले ही टूरिस्ट स्पॉट के लिए जानी जाती हो, मगर यहाँ आज भी न जाने कितने कपल्स रोजाना इस ऐतिहासिक स्मारक के सामने एक दूसरे को जिंदगी भर के लिए अपना बनाते हैं। वैसे अगर आपने भी दुनिया की इस बेबाक सुंदरता को सामने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने अगले किले की तरफ। मस्तानी महल, पुणे। दोस्तों, आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म तो देखी होगी, जिसमें बाजीराव पेशवा का किरदार निभा रहे रणवीर सिंह अपनी मस्तानी के लिए एक अलग महल बनाते हैं। बस ये समझिए, ये वही मस्तानी महल है जो कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बाजीराव पेशवा और उनकी मस्तानी की प्रेम कहानी का गवाह रहा है। पुणे की आन बान और शान माने जाने वाले शनिवार वाड़ा किले के सामने बना ये महल दरअसल तब बनवाया गया था जब कुछ धार्मिक अंतरों के कारण पेशवा परिजनों ने मस्तानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में पेशवा बाजीराव ने इस महल को बनाने का आदेश दे दिया। और जब ये महल बनकर तैयार हुआ, हर कोई इसकी बेबाक सुंदरता को देखकर हैरान रह गया। कहा जाता है जितनी सुंदर बाजीराव की मस्तानी थी, ठीक उतना ही शानदार ये महल भी था। मगर बदकिस्मती से कुछ समय बाद ये भव्य महल एक भीषण आग की चपेट में जलकर राख हो गया और अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इसके अवशेष आपको राजा केलकर संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान चले जाते हैं मगर उनके किस्से अमर हो जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही मराठा साम्राज्य के इस पेशवा और उसकी दूसरी पत्नी मस्तानी की प्रेम कहानी भी हमें यही बताती है। चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान। 7वीं शताब्दी में बना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का ये किला भारत के लिए कई मायनों में अहम है, जो वीरता और बलिदान की कहानियों के साथ साथ अपने अंदर प्रेम की कई गाथाएं समेटे है। आपको जानकर हैरानी होगी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिस पर एक समय राजा रतन सिंह का राज था। कहा जाता है राजा साहब ने कई परीक्षाओं के बाद रानी पद्मिनी को स्वयंवर में पाया था और फिर उन्हें इसी किले में लेकर आए थे। इसी दौरान वो उनकी सुंदरता और हाव भाव से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें इसी किले के अंदर एक 3 मंजिला महल बनाकर भेंट स्वरूप दे डाला। इस पद्मिनी महल को किले का मुख्य आकर्षण माना जाता है, जो कमल कुंड के किनारे बना हुआ है, और इसकी दीवारों पर की गई प्राचीन नक्काशी आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। रूपमती मंडप, मध्य प्रदेश। ये महल मांडू के आखिरी स्वतंत्र शासक सुल्तान बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती के अमर प्रेम की निशानी है, जिसकी संरचना एक विशालकाय बड़े बलुआ पत्थर की नायाब कलाकारी से की गई थी। दरअसल दोस्तों, सुल्तान बाज बहादुर को संगीत का बेहद शौक था। ऐसे ही किसी रोज जब रूपमती की मधुर आवाज उनके कानों तक गूंजी, वो उसी पल उन्हें दिल दे बैठे और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
हालांकि रानी रूपमती नर्मदा नदी की इस कदर दीवानी थी कि वो बिना उसे देखे तक पानी नहीं पीती थी, जिसके चलते उन्होंने बादशाह से शर्त के तौर पर एक ऐसे महल को बनाने का आग्रह किया जहां से वो मां नर्मदा को सीधा देख सके। बस फिर क्या था, प्यार में मारे बादशाह राजा राज बहादुर उनके लिए तो चांद तक लाने को तैयार थे। फिर तो ये बस एक महल की बात थी। उन्होंने फौरन इस शर्त को मानकर रूपमती मंडप का निर्माण कराया, जो आज इतने दशकों बाद भी उनके अटूट प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि सच्चे प्यार पर सिर्फ हम भारतीयों का हक है। दिल तो कोई भी कहीं भी हार सकता है, फिर चाहे वो दुनिया का कोई कोना ही क्यों ना हो। बस इसी बात का सबूत हमारे आने वाले कुछ विदेशी इमारतें भी देती है। कोरल कैसल, यूएसए। लोग अपनी माशूका के जाने के गम में न जाने क्या क्या कांड कर देते हैं। कुछ पहाड़ से कूद जाते हैं तो कुछ इसे चिढ़कर इतिहास बना देते हैं। ऐसा ही कुछ हमें यूएसए के फ्लोरिडा में देखने को मिला, जहां प्यार में पागल एडवर्ड लीडस्कैलनिन नामक शख्स ने 1000 टन से भी भारी पत्थरों की मूर्तियों की मदद से यह असंभव सा दिखने वाला महल तैयार कर डाला, और वो भी अकेले अपने दम पर। दरअसल दोस्तों, लीडस्कैलनिन एक लैटवियन इमिग्रेंट थे, जिसे अपनी माशूका से शादी के एक दिन पहले धोखा मिल गया था और वो उसे छोड़कर चली गई। तभी लीडस्कैलनिन ने अपने अमर प्यार को जिंदा रखने की कसम खाई और लगातार 20 से ज्यादा सालों तक दिन रात एक करके इस महल को हकीकत की शक्ल दी। बताया जाता है कि इन्होंने इसके निर्माण का कार्य ज्यादातर रात के वक्त ही किया था, ताकि उसे देख न पाए कोई। मगर जब ये पत्थर से बना महल बनकर लोगों की नजरों में आया तो हर कोई देखता रह गया, जिसके बाद लीडस्कैलनिन को एंटी ग्रेविटी मैन भी कहा गया, क्योंकि जिन वजनी पत्थरों से महल तैयार हुआ था उसे इस अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह सेट करना किसी साधारण इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। कैलीज कैसल, मलेशिया। मलेशिया के सदाबहार वातावरण में बना ये महल तकरीबन 100 से ज्यादा साल पुराना है, जिसे सन 1925 में एक वेल नॉन स्कॉटिश प्रवासी विलियम कैले स्मिथ ने अपनी पत्नी एग्नेस के लिए बनवाया था, जो वर्तमान समय में दुनिया भर के इश्क ज़ादे के लिए किसी चार मीनार से कम नहीं है। रेलवे ट्रैक इंजीनियर रहे कैली जब अपनी पत्नी के साथ मलेशिया आए तो उनकी पत्नी को यहाँ का माहौल खासा रास नहीं आया। वो स्कॉटलैंड को काफी मिस करती थी, जिसके चलते अपनी पत्नी की खुशी के लिए कैले ने मलेशिया में ही एक स्कॉटिश महल बनाने का फैसला किया। हालांकि दुर्भाग्य से वो उसे पूरा नहीं कर पाए और निमोनिया की ग्रस्त में आकर ऊपर वाले को प्यारे हो गए और उनका सपना अधूरा रह गया, जो कि आज इतने सालों बाद इसी कंडीशन में बंद पड़ा है। कहा जाता है कि इस महल में 3 अलग सुरंगें बनाई गई है, जिनमें से एक इसे बनाने में मारे गए इंडियन के लिए बने मंदिर की ओर निकलती है, जहां आज भी जाया जा सकता है। यही नहीं, कुछ लोगों की माने तो इस महल में आज भी कैले की आत्मा भटकती है, जो उसकी रखवाली करती है। वेल दोस्तों, सदाबहार प्यार की मिसाल पेश करने वाला ये महल आज भी जिंदा है और मलेशियन गवर्नमेंट ने इसे देखने में छूट दे रखी है। टरेचिरा कैसल, इटली। हमारी बाकी इमारतों की तरह ये बिल्डिंग भी 2 प्यार करने वालों की विरासत है, जो कि नॉर्दर्न इटली के पार्मा में स्थित है। इसे आज से तकरीबन 400 शताब्दी पहले उस वक्त के जाबाज फाइटर रहे पियर मारिया सेकंड डे रोजी ने अपनी प्रेमिका बियांसा पेलेग्रिनी के लिए बनवाया था। दरअसल दोस्तों, पियर और बियांसा दोनों ही शादीशुदा थे, मगर जब वो एक दूसरे से मिले तो ना चाहकर भी दिल दे बैठे, जिसके बाद पियरे ने बियांसा के लिए एक महल बनवाया, जो काफी कम समय तक उनके मुलाकात का अड्डा बना रहा। एक खूबसूरत इमारत आज देश की सरकारी संपत्ति है, जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट की उपाधि दे दी गई और सैलानियों के जाने के लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। यहाँ का प्रमुख केंद्र इसकी लाजवाब बनावट है, जिसे बड़ी बारीकी से सैन्य वास्तुकला के बेहतरीन मिश्रण से जोड़कर रेनेसांस काल में तैयार किया गया। वर्तमान समय में ये जगह इटली के कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों में यूज की जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। धन्यवाद।